स्टूडेंट्स, बेटा आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारा स्टैटिक टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में अपनी रिप्रेजेंटेशन डाटा को टेलीबार्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक्सप्रेस किया था। बेटा आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द बार ग्राफ फॉर्म, हिस्टोग्राम फॉर्म और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ठीक है, बार ग्राफ बेटा हमारा वही पुराना है जब हम छोटे बचपन में करते थे। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी टर्न वाइज इसको देखेंगे। ये जो हमारा बार ग्राफ है, अर्लियर क्लासेस में हमने इसको पढ़ा था। बार ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हम एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाएंगे। वो फॉर्मेट अप्रोच क्या है कि मान लो कि जनवरी है, जनवरी के महीने में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने हैं, फरवरी के महीने में इतने हैं, मार्च के महीने में इतने हैं, अप्रैल के महीने में इतने हैं, मई में, ये जुलाई में, सारा अक्टूबर दिसंबर तक का है कि 9th क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं। अबाउट टू देयर मंथ फॉर देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट फॉलोइंग द डाटा फॉर द ऑब्टेन्ड। ठीक है, जनवरी मंथ में यहाँ तक है 3, फरवरी में आपका 4 है, मार्च में आपका ये है। मतलब इन दोनों के बीच में आपने ये स्पेस छोड़नी है, उसको बोलते हैं बार ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। अब इसको रीड करना है। रीड में देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना, अपने आंसर्स देने। ये एग्जाम में आपको ऐसे ही आएगा अगर आ गया तो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ द नवंबर। नवंबर के महीने में कितने स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ है? नवंबर के महीने में, नवंबर ये आ गया आपके बेटा, आपका कितने स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ है? 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। कौन से महीने में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का बर्थ है? वो है आपका अगस्त का। और कितना है? 6। क्योंकि अगस्त के महीने में 6 बच्चे का जन्मदिन है, तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। इस तरह से बार ग्राफ बना हुआ भी आ सकता है, बनाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे हमारी 6 एग्जाम्पल है। अब इसका ग्राफ आपने मेंटेन करना है। अ फैमिली विद द मंथली इनकम 20,000 हैड प्लान्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। ग्रोसरी पे वो कितना खर्च कर रहा है? 4,000 एक महीने का। रेंट पे 5,000, चिल्ड्रन की एजुकेशन पे 5,000, दवाइयों पे 2,000, फ्यूल पे 2,000, पेट्रोल, एंटरटेनमेंट के लिए 1,000 और मिसलेनियस पूरा मिला जुला कितना वो वेस्ट कर रहा है खर्च? 1,000। ठीक है जी, जैसे हम 8th क्लास में करते थे सेम वैसे ही करेंगे। ये जो ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, चिल्ड्रन, मेडिसन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, इसको हम बार ग्राफ में कहाँ पर डिनोट करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन में, लाइक दिस। ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस। तो आपका ये 1 से 4 तक है, ये 1 से हम 7 तक लिख देंगे। ठीक है, 8 तक लिखो, 10 तक लिखो, जो मर्जी। लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स। यहाँ पर भी लिखना ज़रूरी है हैड्स, कि ग्रोसरी पे कितना खर्च करता है, रेंट पे कितना, एजुकेशन पे कितना। अब ग्रोसरी पे कितना है यहाँ पर देखिए 4, तो ग्रोसरी पे आप क्या करेंगे? 4 पे निशान। बार ग्राफ पे ऊपर बनाना बेटा, ये काउंट करके डिब्बे वो चेक करना, मैंने डिब्बे काउंट होने चाहिए। ग्राफ पेपर के ऊपर आपने ये करना है। कहाँ? रेंट पे कितना हो रहा है बेटा? 5, तो 5 ऐसे लगा दिया, लेकिन बीच में स्पेस छोड़नी है। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? बार ग्राफ। अब हमारा नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? वह कंटिन्यूइंग होता है, कंटिन्यूइंग विद द सेम ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। कंटिन्यूइंग होता है हिस्टोग्राम, होता है कि इसमें बीच में कोई स्पेस ना हो। दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इट यूज टू कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। अगर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल आ जाए, जैसे यहाँ पर तो था ग्रोसरी इतने, लेकिन अगर ऐसा आ जाए 0 से 5 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 10। फिर 5 से 10 नंबर वाले बच्चे कितने हैं? 15। समथिंग लाइक दैट आपका कंटिन्यूस इंटरवल आ जाए, लाइक दिस। 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से ये कंटिन्यूटी आ गई। 35 यहाँ से ख़त्म है, यहाँ से फिर 35 ही शुरू है, इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 9, 6, मतलब 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 30 से 35 के बीच में है। क्लास में 9 बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनका वेट 30 से 35 तक है। 6 ऐसे हैं जिनका वेट 35 से 40 तक है। 15 ऐसे हैं जिनका वेट 40 से 45 तक है। 3 ऐसे हैं जिनका वेट 45 से 50 तक है। इस ग्राफ को बनाने के लिए सेम वैसे ही ये जो आपका क्लास इंटरवल है वो हॉरिजॉन्टल पे आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके वर्टिकल आएंगे, लाइक दिस। ये देखिए बेटा, जो भी आपका इंटरवल है वो यहाँ आएगा 30.5, 35.5। अगला फिर यहीं से शुरू हुआ 35.5 से, इसलिए साथ जुड़ गया।
ठीक है। 35 पॉइंट से 40.5, फिर अगला 40 से ही शुरू है, ये कंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, फिर साथ ही जुड़ गया 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55। अब पहले क्लास इंटरवल में क्या है आपका 9, क्या है फर्स्ट में 9 है। तो आप देखिए यहाँ पर आपने 2 का डिफरेंस लिया, आप 20 तक ले लो, ठीक है। पहले इंटरवल 30 से 35 तक कहाँ है 9, यहाँ 8 और 10 के बीच में 9 ले लिया। ग्राफ पे सीधा बनेगा, सही बनाना है ग्राफ पे पूरा प्रॉपर, मैंने डिब्बे चेक करने हैं आपके, ठीक है। तो फिर अगला 35 से 40 तक कितना है आपका 6, तो 6 लग गया, साथ ही जुड़ना है। बार ग्राफ में स्पेस होती है, यहाँ पर स्पेस नहीं होती है, बस यही है आपका बार ग्राफ, ठीक है। कई बार, ठीक है जी। अब आप 7th एग्जाम्पल देखिए बेटा, टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस, ये 2 सेक्शंस की परफॉर्मेंस उसने काउंट डाउन करनी है, ठीक है। 0 से, यहाँ देखो 0 से 20 है, फिर 20 से 30, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ से 10 का डिफरेंस है। तो आप ऐसे ही चलोगे 0 से 20, ये पूरा डिफरेंस है, बाकी ये से ये 10 का डिफरेंस है। ये कौन सा डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, ठीक है। अब एंड में देखिए 70 और उससे अबव, 70 और इससे अबव टोटल कितने मार्क्स होते हैं क्लास में 100। कितने मार्क्स का पेपर है 100, उसने लिखा है 100 मार्क्स का पेपर है। इट मीन्स आपका 100 तक तो जाएगा ही, 100 तक तो जाएगा ही। बाकी बच्चे जिनके नंबर 70 से ऊपर आए हैं वो कितने यहाँ क्लास में 8। इट मीन्स यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया 70 से 100 तक उन बच्चों का है जिनके मार्क्स 70 से 100 के बीच में आए हैं, ठीक है, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया 100, ठीक है। तो अब आप देखिए 0 से 20 ये पूरा टेबल दे रखा है। अब इसने हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं, इसका हमने बनाना है बार ग्राफ, हो गया हिस्टोग्राम। बार ग्राफ होता है जिसमें स्पेस होती है, मतलब इंटरवल नहीं होता है। हिस्टोग्राम वो होती है जिसमें इंटरवल होता है, 0 से 20, 20 से 30, ठीक है। इंटरवल्स आपके यहाँ आएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, 100 तक लेके जाना है। क्यों लेके जाना 100 तक, क्योंकि उसने बोला है 100 का पेपर है, ठीक है। तो मार्क्स कितने आए हैं 7 से 2, 4 सारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे नंबर स्टूडेंट्स 22 तक है, ठीक है। तो अब आप देखिए 20 से 30 कितने बच्चे हैं 10, 20 से 30 कितने बच्चे हैं हमारे 10, यहाँ भी मतलब 10 ही हैं। 30 तक 0 से 20 आना था हमारा, ये 7, 0 से 20 यहाँ है, 30 यहाँ है। 20 से 30 के बीच क्या है, ये 20, ये 30, 20 और 30 के बीच क्या है 10, तो हमने 10 लगा दिया। फिर 30 और 40 के बीच क्या है, अगेन 10, फिर हमने 10 लगा दिया। समझ में आया ना, ग्राफ पे बनेगा ये। फिर 20, 20 है, फिर इसके ऊपर क्या है 8। इस तरह से बेटा आपका हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ ने आपने देखा, हिस्टोग्राम भी आपने देखा, ठीक है। ये हिस्टोग्राम ये भी ऐसे बना हुआ है, ये सारे सम्स आपने करने हैं। इसके बाद आता है पॉलीगन्स। ये जो पॉलीगन है वो क्या है, कुछ नहीं है, बस हिस्टोग्राम बनाकर ही आपने क्या करना है, इसको मिडल से निशान लगा देना ऐसे। ये तो आपका प्रोसीडिंग लोएस्ट हो गया, ठीक है। पॉइंट निकाल के पॉलीगन्स करना है, ठीक है। चलो पॉलीगन्स मैं बाद में करवा दूंगी, आप इतना करो पहले, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है बेटा, 14.3 का फर्स्ट सम, ये सेकंड सम, ये थर्ड सम, ये फोर्थ सम, ये फिफ्थ सम, ये सिक्स्थ हो गया, ठीक है। ये 7th पॉलीगन्स, यहाँ पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स मैं करा देती हूँ, कोई बात नहीं, इसको रहने देना, सिंपल है, ठीक है। ये भी हिस्टोग्राम है, ये भी क्या है हिस्टोग्राम है। ये 7th बाद में कराती हूँ, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।